तो देखिए वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्केलर, और इसी का नाम क्या होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। इसी का नाम होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मान लीजिए दो वेक्टर अगर ए और बी है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर अगर बी है, अगर इनके बीच में हमारा थीटा एंगल बन रहा है, ये वेक्टर ए वेक्टर हो गया और ये वेक्टर अगर बी वेक्टर हो गया, तो ए डॉट बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर थीटा का मतलब क्या है? थीटा इज इक्वल टू क्या है? एंगल बिटवीन, थीटा इज इक्वल टू आ रहा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा आ रहा है ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाता है, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाता है, यानी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो जाते हैं, जिसको आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं, अगर वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा? आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताइए, हो जाएगा। यानी यस दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं, तो यानी क्या होता है? ए डॉट बी आपका किसके बराबर लिखते हैं हम लोग? जीरो के इक्वल लिखते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग इसमें बात करें यहाँ पर, तो अगर हमसे कोई बोलता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर आपको दे दिए जाएं, उनके बीच में आपको एंगल निकालना है, तो भाई आप लोगों के सामने अभी अभी बनाया ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, इनके बीच में अगर थीटा एंगल आ रहा है, तो ए डॉट बी आपके सामने मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये होता है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसके बाद देखिए, अब कई बच्चों को शायद ये निकालना भी ना आता हो, अगर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप है, और बी वेक्टर बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप है, तो ए डॉट बी कैसे निकालते हैं हम लोग? आई का आई से मल्टीप्लाई हो जाता है, ए वन ए टू और सॉरी ए वन बी वन, जे का ए टू बी टू प्लस का ए थ्री बी थ्री, तो ये ए डॉट बी आपका हो जाता है। अब बहुत सारी चीजें हम लोग जानते हैं कि आई डॉट आई, आई वेक्टर क्या है? किसी को अगर नहीं पता है तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर समझते हैं आप लोग सब? यस यस सर। ये एक्स वाई जेड, यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? यूनिट वेक्टर आई कैप की डायरेक्शन, आई कैप यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप जो होता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और के कैप होता है जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई डॉट जे आई और जे डॉट जे और के डॉट के, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? आपकी 1 के बराबर होती है। वन ऐसे ही आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई, अब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 90 आपका कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताइए, क्लियर है मेरी बात ये सबको? बोलिए। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं पहली चीज प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी ए डॉट बी कम्यूटेटिव होता है बी डॉट सी। दूसरा ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल सर ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए नहीं आएगा? यस 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 सर बी डॉट ए करेक्ट। ए डॉट बी प्लस सी क्या होता है? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। यानी ये इस तरीके से इसको आपका क्या करता है? फॉलो करता है। तीसरा मैंने लिखा ही दिया, वैसे भी याद रखना है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इट मींस
इट मीन्स क्या है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। फोर्थ है ए डॉट एम बी, एम कोई स्केलर है तो इसको आप एम, जो स्केलर है इसको बाहर भी लग सकते हैं, एम ए डॉट बी। क्लियर है मेरी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर दो वेक्टर सेम है उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आता है। आप निकाल के भी दे सकते हैं, ए डॉट बी आप कैसे निकालेंगे, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस जीरो। कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है नहीं होता है, बोलिए। 1. Yes, sir. अरे बोलो जी, क्लियर है बात मेरी। यस सर। Yes, sir. चलिए, इसके बाद क्या है हमारा, आप समझ ही गए, इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आपका, फिफ्थ हो गया। सिक्स प्रॉपर्टी देखिए, सिक्स प्रॉपर्टी है मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब ये a डॉट बी होता है, ठीक है, कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली है, a डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर होता है नहीं होता है, बताइए, होता है। ठीक है, तो मॉड ए प्लस बी का जो स्क्वायर है इसको आप क्या लिख सकते हो, मॉड ए प्लस बी के स्क्वायर को भाई ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बताओ, लिख सकते हो। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा ये, इसको अगर डॉट किया ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस का बी डॉट बी। देखिए ए डॉट ए क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, लास्ट वाला बी डॉट बी भी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये आपका ए डॉट बी है, मुझे बताइए बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिख सकते हैं हम लोग। Yes, sir. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। ऐसे ही अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ठीक है, अब अगर देखिए इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 2a डॉट बी कैंसिल हो गया, तो ये जगह ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बार बार हमने खोल के नहीं देखना है। सेवंथ क्या होता है, अब ये तो कैलकुलेशन टाइप में हमें याद रहे चीजें तो मतलब कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ए प्लस बी डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो देखो एलएचएस को लिया हमने ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, तो क्या हो गया ये ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। ए डॉट ए हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये माइनस बी डॉट बी हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये आ रहा है माइनस ए डॉट बी। अब ये बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया आपका, आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलिए, वही आ रहा है। कोई यस ऐसी कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वैसे नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है जो आपको आनी चाहिए। देखिए एक सिंपल सा बेसिक है, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ, जैसे मैंने लिया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। जैसे एक सिंपल सा टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, तो आपसे ये पूछा जाता है, ये बोर्ड में है भी सही कई जगह क्वेश्चन, कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालिए। तो मान लीजिए ये बी वेक्टर है, ये आपका क्या आ रहा है, ए वेक्टर है, ये थीटा एंगल है। तो देखिए एक बात आप समझिए, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन का मतलब है ये इसने इस पर कितनी परछाई डाली, समझ लो मेरी बात, नहीं समझ लो, ये इसका क्या है प्रोजेक्शन। तो यानी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर,
तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे क्या होता है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे बताइए, बोलिए इसका कंपोनेंट क्या होता है, आपको याद नहीं है कि क्या होता है? ये cos थीटा ए sin एक cos थीटा। मॉडुलस ए कॉस थीटा होता है। आप याद करो कॉस थीटा को मैंने अभी अभी यहाँ पर लिखाया है, दो कॉस थीटा किसके बराबर होता है आपका, दो, ये लिखा है ए डॉट बी अपॉन, तो कॉस थीटा आपका बराबर होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मैग्नीट्यूड ऑफ ए कट गया, तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यानी ये क्या आया हमारा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। तो जिस पर प्रोजेक्शन होता है वो नीचे आता है। ऐसे अगर आपसे ऐसा बोला जाता, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो आपका ऊपर तो ए डॉट बी ही आता, नीचे क्या आ जाता, मैग्नीट्यूड ऑफ। और मैग्नीट्यूड ए ऑफ बी वेक्टर। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? yes sir Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन देखें कि इफ ए वेक्टर दे रखा है आई प्लस जे प्लस 2k, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बी वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस k। हमसे बोला जा रहा है फाइंड ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो एक काम करते हैं, पहले a प्लस 3b को निकाल लेते हैं। तो a है i प्लस जे प्लस 2k प्लस 3b है 3i प्लस 2j माइनस k। तो देखिए 9i प्लस i ये क्या हो गया 10i, यहाँ पर 6j प्लस j कितना हो गया 7j, और माइनस 3k प्लस 2k कितना हो गया माइनस k। क्लियर है मेरी बात कि नहीं है, ही सही? अगला 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो 2 इंटू आई प्लस जे प्लस 2k माइनस बी वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस k। तो ये हो गया 2i माइनस 3i माइनस आई 2j माइनस 2j 0j, और 4k प्लस k 5k हो जाएगा। बताइए जी कोई समस्या है इसमें? no sir तो a प्लस 3b डॉट 2a माइनस b, तो ये हो जाएगा 10 इंटू माइनस 10 प्लस 0 माइनस 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका, माइनस 15 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. no चलिए अगला एक बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द, बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड द, कुछ ही बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a vector and b vector with magnitude under root 3 and 2 such that a dot b equal to root 6, such that a dot b equal to root 6। तो देखिए a डॉट b रूट 6 दे रखा है। a डॉट b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा इक्वल टू रूट 6। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है रूट 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या है 2, cos थीटा इक्वल टू रूट 6। तो cos थीटा क्या आ गया रूट 6 अपॉन 2 इंटू रूट 3, तो ये रूट 2 टाइम कट गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 1 अपॉन रूट 2। तो थीटा कितना आ जाएगा बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आएगा नहीं आएगा बोलिए? Yes, yes sir. sir बिल्कुल सही, 5/4 आ जाएगा आपका सीधा सीधा। अगला एक और बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वेक्टर्स, ए वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 2j 3i प्लस 2j प्लस 9k, एंड बी वेक्टर दे रखा है i प्लस 3j प्लस 3k
आर परपेंडिकुलर। देखिए अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ए Zero. डॉट बी 0 होगा। तो कितना हो जाएगा, आई को मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 2p प्लस 27 इक्वल टू 0। तो 2p प्लस 30 इक्वल टू 0, 2p इक्वल टू माइनस 30, p इक्वल टू कितना आ गया -15। बोलो क्लियर है। Yes, sir. अच्छा अब दूसरी बात अगर आपसे बोलता इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, तो One. आप लोग क्या जानते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल है तो क्या रिलेशन होता है वेक्टर्स में। तो मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे नहीं जानते हैं। तो अगर ए वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और बी वेक्टर b1 i कैप, जो नहीं जानता है वो देख लीजिए, b3 k कैप। तो अगर ये दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं तो इनके आई कैप के कोफिशिएंट का रेशो, जे कैप के कोफिशिएंट का रेशो और के कैप के कोफिशिएंट का रेशो हमेशा क्या होता है, a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3, सेम ही होता है। तो देखिए यहाँ Yes. पर आई कैप के कोफिशिएंट का रेशो 3 अपॉन 1, जे कैप के कोफिशिएंट का रेशो 2 अपॉन p और के कैप के कोफिशिएंट का रेशो 9 अपॉन 3। तो इन दोनों को अगर ले लिया तो 3p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2/3। क्लियर है मेरी बात। Yes, sir. देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द projection of vector, find the projection of vector 7i plus j minus 4k, 7i plus j minus 4k, ठीक है। और बोल रहा है ऑन 2i plus 6j plus का 3k। तो देखिए पहले वाले को वेक्टर ए मान लिया 7i plus j minus 4k, दूसरे वाले को बी मान लिया तो 2i plus 6j plus 3k। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, ठीक है। तो ए डॉट बी निकालो, 7 इंटू 2 14 प्लस 6 माइनस 12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो 4 प्लस 36 प्लस 9। तो ये क्या हो गया 8 और 7। तो आपका आंसर क्या हो गया, 8/7 आपका आंसर हो गया। समझे नहीं समझे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगला एक और बेसिक क्वेश्चन, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स of the same magnitude such that angle between them is 60 degree and a dot b equal to 8। फाइंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसको के मान लो, चाहो तो के निकालना है। और थीटा इक्वल टू दोनों के बीच में 60 डिग्री दिया हुआ है। अब ए डॉट बी हमारा 8 है, ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू 8। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के, ये भी के, ये आ गया कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 8। तो के स्क्वायर कॉस 60 1/2 हो गया, के स्क्वायर इक्वल टू 16, के इक्वल टू, प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे बोलिए, प्लस ही क्यों ले रहे हैं बोलिए, प्लस ही क्यों ले रहे हैं हम लोग। Magnitude. Magnitude.